अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं और जहाँ पर पाक वाटर एनर्जी की एक्सपो चल रही है। और पाक वाटर एनर्जी की एक्सपो में हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं, एनी ग्रुप्स के स्टॉल पर मौजूद हैं। एनी ग्रुप में हमारे साथ नजम साहब मौजूद हैं। नजम साहब जो हैं ये कंपनी के CEO हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट लेकर आए हैं और क्या कहते हैं इस एक्सपो के हवाले से। जी नजम साहब बताइएगा। हम यहाँ पर जो है पाइप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमारे पास जो प्रोडक्शन लाइन है वो तकरीबन 50 किलोमीटर पर डे की प्रोडक्शन लाइन है और हम आधे इंच से लेकर 13 फुट डाई तक का पाइप बना रहे हैं। हमारे पास मोबाइल यूनिट है, हम साइट पे बनाने की भी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास और फैक्ट्री पे बनाने की भी है। इसके अलावा हमारे पास फिल्ट्रेशन सिस्टम है, स्विमिंग पूल्स, फाउंटेन्स, लाइट्स वगैरह सब पूरा कंप्लीट सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का इक्विपमेंट भी है हमारे पास, वो भी हम डील करते हैं। यहाँ पे पाक वाटर एक्सपो में हम आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और इस तरह की एक्सपो में हमें जो है वो क्लाइंट से भी मुलाकात होती है और बिज़नेस भी मिलता है, लोगों के हम अवेयरनेस भी पैदा करते हैं और इसके अलावा ज़ाहिर कारोबार का एक मार्केटिंग का एक हिस्सा भी है ये। सर कितने सालों से, हम तो एक अरसे से आपको देख रहे हैं, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कितने सालों से आप काम कर रहे हैं। मैं ये इस फील्ड में वैसे तो 43 ईयर्स से हूँ, लेकिन इस मार्केटिंग में और एक्सपो में जो शरीक हो रहा हूँ वो 26 ईयर्स से हो रहा हूँ। माशाल्लाह। सर काफ़ी अरसे से आप काम कर रहे हैं, सालों हो गए, तो सर ये बताएं कोई नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आए हैं आप अपनी फील्ड में ही? ये जो पाइप की मैन्युफैक्चरिंग है 13 फुट डाई तक की, ये नई टेक्नोलॉजी है। इस साइट के ऊपर बनाते हैं और जॉइंट लेस लेंथ जितनी चाहिए होती है उतनी हम प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर किसी को 100 फुट लेंथ चाहिए, मैनुअल टू मैनुअल 100 फुट चाहिए तो 100 फुट का बन जाएगा, 150 फुट चाहिए तो 150 फुट का बन जाएगा। ये दुनिया में 4 कंपनी है, जो पाकिस्तान के अंदर एक है जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, स्पायरल टेक्नोलॉजी के ऊपर। अच्छा सर, जिस तरह से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे पाबंदी लगी हुई है और क्या कहते हैं, तो क्या आपका सेक्टर भी इसमें प्रॉब्लम में आया है और अगर है तो उसको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? इम्पोर्ट पे जो पाबंदी लगी है वो बड़ी मतलब बेहंगम तरीके से लगी है। सोच समझ के लगानी चाहिए थी कि अगर आप किसी चीज़ पे पाबंदी लगाते हैं तो उसके ऊपर वर्किंग करके लगाएं कि क्या चीज़ को हम यहाँ पे लोकली सपोर्ट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। मसलन 84 सब चैप्टर के ऊपर बैंड लगा दिया। अब 84 चैप्टर जो है वो पूरा इंडस्ट्री का इक्विपमेंट मंगा रहा है और उस पर बैंड लग गया तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। जहाँ तक सवाल है लोकल मैन्युफैक्चरिंग का, बहुत लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, क्वालिटी की भी कर रहे हैं, लेकिन मशीनरी जितनी है, रॉ मटेरियल जितना है, सब इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वहाँ तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल तो नहीं बन रहा। रॉ मटेरियल के लिए तो फिर बड़ी इंडस्ट्री है। ये जो छोटी इंडस्ट्री लग रही है, यही अगर डालते हैं लोग तो एक अगर इंडस्ट्री डालें तो उस पता लगता है कि वो पाकिस्तान की जो भी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो इंडस्ट्री डालना भी वो शख्स डाल सकता है जिसको बाहर इंटरनेशनल मार्केट को भी विजन रखता हो और वो कर सकता हो, तब तो सक्सेसफुल होगी। वरना जो डिमांड है वो बहुत थोड़ी डिमांड है और वैसे हमें चाहिए कि हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अपने आप को एजुकेट करके और फिर इंडस्ट्री डालें ताकि काम कर सकें। तो सर आप लोगों के इंडस्ट्री जो है इस सिलसिले में क्या कोशिश कर रही है कि इंपोर्ट से पाबंदी हटे और आप लोग जो है वो ज़ाहिर से जो आपका कस्टमर प्रॉब्लम में आया है उसका प्रॉब्लम का सलूशन दे सकें? देखिए अभी तो बहुत बुरी कंडीशन है, जितनी एलसियाँ खुली हुई हैं वो सब आकर पोर्ट पे पड़ी हुई हैं और स्टेट बैंक के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं और वो 2-2, 3-3 महीने लगा रहा है। जो डैमरेज है वो जो गुड्स इंपोर्ट किए उससे ज़्यादा पड़ गया है डैमरेज, तो बहुत लॉस में बहुत सारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, दो छोटे ताजिर हैं, वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे इसमें। अब जहाँ तक सवाल है कि इसके इंपोर्ट के लिए क्या करें, अब अगर हुकूमत से बात करते हैं या जिन लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं हमारे पास डॉलर ही नहीं है, हम कहाँ से देंगे। ये बात सही है कि डॉलर नहीं है अगर, तो उसका कोई मीडिया लगाए, लेकिन ऐसी उसकी डिवीज़न करें या उसको ऐसा डिटेल वर्क करें कि जिससे आपकी इंडस्ट्री बंद नहीं हो। जो चल रही है इंडस्ट्री वो चलती रहे कम अज़ कम।
अच्छा सर, नजम साहब ये भी बताएं कि आप में क्या यहाँ के इंडस्ट्री ने इस चीज़ पर गौर करना नहीं शुरू किया कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, रॉ मटेरियल आपको बाहर से मंगाना पड़ता है, तो कोई रॉ मटेरियल वगैरह जो है कुछ यहाँ पर ही कुछ इस तरह से इंतजाम किए जाएँ जो कि यहाँ पर परेशानी ना हो कि अगर इम्पोर्ट में पाबंदी लगाई या डॉलर के इशूज़ आ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो परेशान ना हो। देखिए, रॉ मटेरियल के ऊपर जो प्रोजेक्ट का साइज़ है या जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वो तो गवर्नमेंट लेवल पे बड़े पे हो सकता है। जैसे अब जीआई शीट है, एमएस शीट है, अब स्टील मिल है, अब स्टील मिल ही बंद पड़ा हुआ है, जो शीटें बाहर से ही आएंगी। अब इसको ऑपरेट करें, इसको चलाएं, ये लॉस में भी चलता है फिर भी चलाएं चूँकि आपका फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। इसी तरह रॉ मटेरियल है, जैसे पॉली है, अब सिर्फ एंग्रो बनाती है, अब एंग्रो के मोनोपलाइजेशन है, वो रेट अपने मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर देते हैं। बाहर अगर $1600 पर टन है, ये यहाँ पर हो सकता है वो 2000 में भी कर देते हैं, 2400 में भी कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से प्राइस, जो कि यहाँ की पॉलिसी के हिसाब से, टैक्स की वजह से जो भी रीज़न देते हैं, बिजली का रीज़न देते हैं कि महंगी है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। लेकिन जितना रॉ मटेरियल के लिए इंडस्ट्री चाहिए वो बड़ी इंडस्ट्री होती है, वो उसके लिए गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए, वो लगाए और वो फिर बैंक के साथ या किसी वर्किंग रिलेशन में जाके उसको एग्जीक्यूट करे या ख़ुद उसको रन करे। आम आदमी जो है या आम बिजनेसमैन, रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री इतना आसान नहीं है डालना। बहुत बहुत शुक्रिया नजम साहब। व्यूअर्स, आपने देखा है कि नजम साहब थे एनए ग्रुप के और इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंजीनियर पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।